लड़की आरज़ू सुनो। आरज़ू सुन कि मैं जानता हूँ कि मुझ में तुझ में बहुत ज़्यादा दूरी है। मैं ये भी जान सकता हूँ कि शायद हम अगेन मिल ना पाएँ। बट आरज़ू एक बात याद रखना कि यह मोहब्बत भी एक नशे की तरह होती है। जिस शख्स को इस नशे की लत लग जाती है तो बिलीव करना इस नशे के बिना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आरज़ू मैं जान सकता हूँ कि अब मेरे दिल में से तुम नहीं निकल सकती। मैं ये भी जान सकता हूँ कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बट आरज़ू मुझे कुछ क्वेश्चन है मेरे तुमसे। आरज़ू तुम वही थी ना कि जिस लड़की ने मुझसे वादा किया, जिसने मुझसे प्रॉमिस किया, जिसने मुझसे कस्में खाई थी जीने मरने की। आरज़ू वो कहाँ गई तुम्हारी कस्में, कहाँ गए तुम्हारे वादे, कहाँ गए तुम्हारे प्रॉमिस। आरज़ू तुमने तो कहा था ना कि मैं बाकी लड़कियों से नहीं हूँ। हाँ सच में कि तुमने कहा था मुझे कि 5 फिंगर इज नॉट एक फिल, बाकी लड़कियों जैसी मैं नहीं हूँ। बट आरज़ू ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया कि मेरी मोहब्बत को तुमने ठुकराया, मेरे ट्रस्ट को तुमने तोड़ा, मेरे बिलीव को तुमने तोड़ा, मेरी इज्जत को तुमने नीलाम किया। 5 साल का रिलेशन, 5 साल हो चुके थे मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे इतना बड़ा चीट किया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। आरज़ू तुम वही थी ना कि जो घंटों घंटों मुझसे बातें किया करती थी। आरज़ू तुम वही थी ना कि काम को छोड़ दो, जस्ट मुझे टाइम दो। आरज़ू उसके बाद तुम्हें क्या हुआ? जब भी तुम्हें कॉल्स करूं तो अक्सर तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर अनदर कॉल्स पे बिजी होता, तो जब भी तुमसे पूछता तो तुम यही कहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी कॉल्स हैं। जब भी तुम्हें कॉल्स करता तो 1 से 2 मिनट बात करती थी, फिर कॉल बंद रिजेक्ट करने के बाद फिर तुम मैसेजेस करती कि वेट करो। तुम 5 मिनट का कहती और मैं घंटों घंटों इंतज़ार में बैठा रहता था, बट तुम्हारा 5 मिनट कंप्लीट नहीं होते थे। बट आरज़ू जब तुम्हारे ही घर से मुझे पता चला कि तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो, फिर मैंने जब तुमसे पूछा तुमने फिर भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब मैंने तुम्हारी तमाम लाइव रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने रखी, फिर भी तुमने कहा कि ये वॉइस मेरी नहीं है। आरज़ू बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को तुमने बर्बाद किया? एक लम्हे के लिए तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी फ्यूचर है, मेरे भी मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तुमने सभी चीज़ों को दफन कर दिया। क्यों करती हो तुम लोग ऐसा कि किसी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना, फिर उस दुनिया की राह में ले जाना जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल होता है। तुम जान सकती हो ना कि तुम्हारी चीटिंग के बाद पूरा दिन मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, लोगों की बातों को सुनता हूँ, इतनी हसीयत को फेस करता हूँ, सोचता हूँ कि यार दिन गुजर गया, अब रात चलो नींद में गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी बेडरूम में आता हूँ तो तब मुझे बीते हुए लम्हे रियलाइज़ आते हैं। तब मुझे एहसास होता है कि जिस शख्स से मैंने इतनी मोहब्बत की, जिस शख्स को मैंने इतना चाहा, उस शख्स ने मेरे साथ इतना बड़ा चीट क्यों किया? तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से, तुम्हारी इन चीटों की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं मिलता। बहुत कोशिश करता हूँ सोने की, बट जब भी आइज़ क्लोज करता हूँ तुम्हारी बेवफाई मेरी आंखों के सामने आ जाती है, मुझे झंझोड़ के रख देती है। तुम जानती हो ना कि मैं कितने दिनों से न जाने भूखा हूँ। अंदर से तो बहुत भूख लगती है, लेकिन गले से कुछ नहीं उतरता। तुम्हारी इस बेवफाई की वजह से पूरी रात मेरी अज़ियत में गुजर जाती है। जब मेरे लिप्स खुश्क हो जाते हैं, बहुत कोशिश करता हूँ पानी पीने के लिए, लेकिन बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि पानी तक पी सकूँ। तुम जानती हो ना कि मैं ज़िंदा तो हूँ, लेकिन एक ज़िंदा लाश बन चुका हूँ। आरज़ू तुम जानती हो कि मैं वो शख्स था जो अपने पेरेंट्स को टाइम देता था। आज मैं वो शख्स बन चुका हूँ, साइको का पेशेंट। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई से मोहब्बत हो गई है। अब मैं खुद से बातें करता हूँ, खुद को तकलीफ़ देने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा शख्स पे मैंने बिलीव किया, क्यों ऐसे शख्स पे मैंने ट्रस्ट कर बैठा, क्यों ऐसे शख्स से मैंने मोहब्बत की, क्यों ऐसे शख्स से मैंने एंगेजमेंट किया कि मेरी लाइफ ही बर्बाद होगी, मेरे ख़ानदान, मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी नज़रें झुक गई हैं। बट तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा ना, होगा भी नहीं।
क्योंकि तुमने कहा था ना कि 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। हाँ बोला था ना तुमने, बट हाँ तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो चुकी हो, क्योंकि कहते हैं ना कि तरबूजा तरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तुमने भी जब दुनिया की भीड़ को फेस किया ना तो तुम्हें भी असर हो गया। लेकिन आरज़ू सुनो, आरज़ू सुन, एक बात याद रखना, तुमने तो बेवफाई की, तुमने तो चीटिंग की, मैं बद्दुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन बिलीव करना मैं खामोश रहूँगा। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा, तुम्हें टार्चर नहीं करूँगा, तुम्हें गिला शिकवा नहीं करूँगा, बट यकीन मान कि मेरी खामोशी का इंतकाम मेरा रब लेगा। और जब वो रब इंतकाम लेते हैं तो तब इंसान को छुपने की जगह नहीं मिलती है। वेट एंड वॉच आरज़ू, एक टाइम, एक वक्त, एक लम्हा ऐसा आएगा कि तुम्हें रियलाइज़ होगा, तुम्हें एहसास होगा कि मैंने उस शख्स को छोड़ा, उस शख्स को ठुकराया कि जिस शख्स ने अपना सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मुझे टाइम दिया। उसने हर चीज़ को ठुकराया सिर्फ मेरे लिए। उसने मुझे टाइम दिया, मुझसे मोहब्बत की, मुझे हर तरह की मेरी केयरिंग की, मेरे साथ जिस्मानी तल्लक नहीं बनाया। और जो तुम जानती हो ना कि 5 साल हमारे रिलेशन के हो गए, कभी भी मैंने तुमसे जिस्मानी तल्लक की डिमांड्स नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा चीट, इतना बड़ा धोखा क्यों? आरज़ू क्यों? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्यों? क्या तुम्हारे दिल में एहसास नहीं है, खुदा का डर नहीं है? तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि एक हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद किया? तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसे इंसान को उजाड़ दिया कि जिसके पेरेंट्स थे? तुमने कभी सोचा कि मेरी मम्मा का क्या बनेगा? जिस माँ से मैं दिन में 10 बार बात करता था, उस माँ से मैं आज महीनों गुजर जाते हैं, मैं उनको टाइम नहीं दे सकता। उनको क्या बताऊं कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन और इतनी ज़्यादा अजियत में गुजर रहा हूँ, और ऐसी लड़की की वजह से, जिस लड़की को मेरी माँ ने बहू बनाना चाहा, जिससे मेरी एंगेजमेंट की है। अरे मैंने तो तुम्हारी मासूमियत को देखने के बाद ना खुद से ज़्यादा तुम पर ट्रस्ट कर बैठा था। बट आरज़ू सुन, वेट एंड वॉच, वक्त और टाइम मेरी मोहब्बत तुम्हें रियलाइज़ करवाएगी, और वक्त तुम्हें बताएगा कि सही और गलत क्या है। सो एनीवेज एंजॉय सेल्फ एंड लेट मी एंजॉय। गुड बाय फॉर ऑलवेज। सो नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी कॉल्स एंड मैसेजेस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है कि थूक के चाटने वाले मुझसे हों। कि चोर चोरी से जा सकता है, लेकिन हेरा फेरी से नहीं जा सकता। मुंह से निकला वो वर्ड्स, बंदूक से निकली हुई गोली और दीवार से निकला वकील निकाला तो जा सकता है, लेकिन निशान अक्सर बाकी रह जाते हैं। जिस तरीके से एक इंसान बेवफाई कर जाता है ना, उसको जितनी बार माफ़ कर दो इतनी बार वो डसेगा। सो तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा नया पार्टनर, लेकिन वक्त और टाइम तुम्हें सब साबित कर देगा कि नया पार्टनर तुम्हारे लिए बेटर है, ये पुराना पार्टनर तुम्हारे लिए बेटर था। सो गुड बाय।